गोस्वामी जी कहते हैं, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब तिरहूं अचेत। लोगों ने पूछा, आपने अपने गुरुदेव से कौन सी कथा सुनी? गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने मुझे 30 दिनों के आधार पर 30 कथाएं सुनाई। वे 30 कथाएं मैं लिखने जा रहा हूं। गोस्वामी जी अपनी कथा की विषय सूची बता रहे हैं। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। चारों वक्ताओं की दृष्टि उपस्थित हो रही है। यहाँ 4 वक्ता हैं हमारे मानस जी में। 4 घाट है। शरणागति घाट, इसे गौ घाट भी कहते हैं। इसके वक्ता हैं गोस्वामी जी, श्रोता है सभी संत और मन। दूसरा है कर्म घाट, इसे पंचायती घाट भी कहते हैं। इसके वक्ता है याज्ञवल्क्य जी और श्रोता है भरद्वाज जी। तीसरा है ज्ञान घाट, इसे राजघाट भी कहते हैं। इसके वक्ता हैं शिव जी और श्रोता है भगवती पार्वती जी। और चौथा है उपासना घाट, इसको भाषा में जनाना घाट या पनघट भी कहते हैं। यहाँ पुरुष स्नान नहीं करते, महिलाएं स्नान करती हैं। हमारे यहाँ पहले अनुशासन था, इसीलिए हमारी कथाओं में कहा जाता है कि महिलाएं जिस पंक्तियों में बैठती हैं वहां पुरुषों को नहीं बैठना चाहिए, और पुरुष जिन पंक्तियों में बैठते हैं वहां महिलाओं को नहीं बैठना चाहिए, बहुत पाप लगता है। यहाँ तो महिलाएं ठेल पेल कर पुरुष वाली पंक्तियों में जाकर बैठ जाती हैं, ये ठीक नहीं है। पनघट परम मनोहर नाना, तहान पुरुष करही स्नान। यह सभ्यता है। पनघट पर पुरुष कभी नहीं जाता था स्नान करने के लिए। इस पनघट पे भक्ति घाट के वक्ता हैं वसुंध जी और श्रोता हैं गरुण जी। तो गोस्वामी जी पहले अपने घाट से प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि शरणागति से सारे सद्गुण आ जाते हैं जीव में। जैसे भक्ति ही परेशानुभवो विरक्त्यरन्यत्र चैषत्रिक एक कालः, प्रपद्यमानस्येतास्मतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः क्षुधपादयोनुघासम्। भागवत में कहा गया है कि भक्ति, भगवद अनुभव और विरक्ति सब शरणागति से प्राप्त हो जाते हैं। अतः पहला घाट गोस्वामी जी का शरणागति घाट है। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी वाणी विनायक की वंदना करते हैं। सरस्वती और गणपति की वंदनाएं तो साधारण अर्थ है, परंतु यहाँ वाणी माने सीता जी और विनायक माने विशिष्ट नायक भगवान श्री राम, इनकी वंदना कर रहे हैं। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं, हे भगवान, हमारे राष्ट्र में आज 5 पर संकट है। वर्णानाम, आज वर्णों पर संकट है। वर्ण व्यवस्था चूर्ण मूर्ण हो रही है, तहस नहस हो रही है। शासक भी वोट बैंक में पक्षपात कर रहे हैं, उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं। जो आतंकवादियों के सरगने हैं, हमारा पक्ष कौन ले रहा है? कहूँ तो बहुत कुछ है कहने तो। हज यात्रा में कितनी सब्सिडी दी जा रही है। आज हमारे हिंदू आए दिन बद्रीनाथ केदारनाथ में मर जाते हैं, क्या सब्सिडी दी गई उनको? मानसरोवर की यात्रा में क्या सब्सिडी दी गई उनको? कुछ नहीं दिया गया। अभी गाजियाबाद में बहुत बड़ा हज हाउस बनाया गया, और जो 50 करोड़ रुपया लगा वो हमारा लगा। इनके बाप का क्या लगा? क्या हमारा ही तो रुपया लगा है, और किसका लग रहा है? हज हाउस बना रहे हैं आप, पर हमारे यहाँ हिंदू जो तीर्थ में मरते हैं उनका क्या होता है? 4 धाम हाउस आपने क्यों नहीं बनाया? मानसरोवर हाउस क्यों नहीं बनाया? कहा किसे जाए? जबरा हमारे रोई नदी पर अब नहीं चलेगा।
गोस्वामी जी ने कहा, हे भगवान, हमारे वर्णाश्रम पर संकट है, अर्थ संगाना, हमारी आर्थिक परिस्थिति में संकट है। अब तो हमारे यहाँ वो मांस के निर्यात पर छूट दे दी गई, अब तो खुलेआम निर्यात हो रहा है मांस। यही परिस्थिति रही तो हमारा पशुधन समाप्त हो जाएगा। यहाँ पशु देखने को नहीं मिलेंगे। चारों ओर से हमारी स्थिति चरमरा रही है। हमारे अर्थ पर संकट है, रसाना, हमारे आनंद पर संकट है, हम आनंदित नहीं हो पा रहे हैं। छंद साम, वेदों पर संकट है, वैदिक संस्कृति को कहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। मंगला नाम, हमारे मंगल पर संकट है। हे भगवान, हमारे इन पांचों संकटों को दूर कीजिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि हम राम जी की 5 लीलाओं का वर्णन करेंगे। ये 5 लीलाएं हमारे पांचों संकटों को दूर कर देंगी। बाल लीला, इस लीला से वर्णाश्रम संकट दूर होगा। विवाह लीला, इस लीला से अर्थ संज्ञा नाम अर्थ संकट दूर होगा। वन लीला, इस लीला से रसानाम रसों का संकट दूर होगा। रण लीला, इस लीला से छंद साम, छंद का अर्थात वेदों का संकट दूर होगा। राज्य लीला, इस लीला से मंगला नाम मंगलों का संकट दूर होगा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। अब गोस्वामी जी सरस्वती और गणपति का भी वंदन करते हैं। साथ साथ वाणी माने ब्रह्माणी, बृहति वाणी सीता जी का एवं विशेष नायक धीरोदात्त नायक श्री रामचंद्र जी का वंदन करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं रही आज, वैदिक धर्म के प्रति आस्था भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है। इससे भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। हे भगवान, हमारे श्रोताओं के मन में वैदिक धर्म के प्रति आस्था जगाइए और वैदिक धर्म के प्रति विश्वास जगाइए। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमासतो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। आजकल तो गुरुओं की बाढ़ लग गई है, सब गुरु बनते फिर रहे हैं भैया। गली गली गुरु फिरत हैं। मोते दीक्षा लियो, धोती कुर्ता लोटा 20 रुपया दो। आजकल दीक्षा देना बड़ा सरल हो गया, सभी दीक्षा दे रहे हैं। माइक पर 100 रुपये 20 रुपये जमा करे कि दीक्षा दी जा रही है। पर गुरु कौन हो सकता है? जो बोधमय हो, सारे पुराणों वेदों का जिसे ज्ञान हो। गुरु शंकर जी के समान श्री राम भक्त होना चाहिए। शिव सम को रघुपति व्रतधारी विनोग तजी सती यस नारी पन कर रघुपति भगत दृढ़ाई को शिव सम राम हे प्रिय भाई। गुरु शंकर को बुलाओ, शंकर जी के समान गुरु होना चाहिए। तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जपऊ अनंग आराती। एक बार किसी ने शिव जी से प्रश्न किए, क्यों भगवान आप सचमुच भोले भंडारी हैं? अरे जिस चंद्रमा को दक्ष ने श्राप दे दिया, कितना दुष्ट शशि गुरु गामी, जो गुरुपत्नी गामी, गुरुपत्नी पर जिसकी दृष्टि चली गई, ऐसे कलंक के चंद्रमा को माथे पर धारण कर लिया आपने। यह शिव जी का उत्तर बहुत सुनने लायक है। शिव जी ने कहा, देखिए मेरी दृष्टि चंद्रमा की किसी अगुण पर नहीं। चंद्रमा में एक सद्गुण है। क्या सद्गुण है? बोले मेरे प्रभु नाम का उत्तरार्ध चंद्रमा से जुड़ा है। रामचंद्र मेरे प्रभु है, उनके नाम का उत्तरार्ध चंद्र है, अतः उसे मैंने अपने मस्तक पर चढ़ा लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।
इतना कोई भगवान का भक्त होगा? श्री रामचंद्र रंग पुंगव राजवर्य, कितना सुंदर। दूसरा, श्री गंगा को मस्तक पर क्यों रखा? गंगा जी तो भगवान की चरणोदक है, आगे चलकर भगवान गंगा को पार करेंगे रामावतार में, इसलिए गंगा को मस्तक पर रख लिया। और तीसरा, तीन तीन नेत्र क्यों भगवान? अग्नि नेत्र, सूर्य नेत्र और चंद्र नेत्र, ये तीन हमारे राम जी के नाम से प्रकट हुए हैं। रा से अग्नि प्रकट होती है, आ से सूर्य नारायण प्रकट होते हैं, माँ से चंद्रमा प्रकट होते हैं। हे तो किसान भानु हिम कर को, इसलिए इनको मस्तक पर रख लिया। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनुवग तजी सती असनारी, कितना सुंदर। यमास तो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते, क्या सुंदर। अरे शिव जी को पाकर द्वितीया का चंद्रमा आज पूजित हो गया। उसी प्रकार यदि गुरुदेव का आश्रय ले ले तो जीवन में जो टेढ़ा शिष्य है उसकी सब उसी प्रकार पूजा होगी, जैसे शंकर जी के मस्तक पर द्वितीया के चंद्रमा की पूजा होती है। शिष्य को गुरु माथे पर चढ़ा लेता है। गुरुदेव परम कृपालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। गुरुदेव दीन दयालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। श्री गुरु शरणम भव भय हरणम, गुरुदेव परम कृपालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। श्री गुरु शरणम मंगल करणम, गुरुदेव दीन दयाल रे, भज मन श्री गुरु शरणम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो शंकर जी की जय। शंकर रूप में गुरुदेव शंकर जी संहार करते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव शिष्यों के दोषों का संहार कर देते हैं। जिस प्रकार शंकर जी व्यक्ति को राम जी से मिला देते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव व्यक्ति को राम जी से मिला देते हैं। सीताराम गुरुग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो। सीताराम जी के गुणग्राम रूप वन में दो लोग विहार करते हैं, कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी। इन दोनों का विज्ञान माने अनुभव विशुद्ध है, परम पवित्र है। वो ये जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का गीत है। एक पी पी करके गाता है, एक गा गा करके पीता है। एक पी पी करके गाता है, एक गा गा करके पीता है। एक जी जी करके गाता है, एक गा गा करके जीता है। एक जी जी करके गाता है, एक गा गा करके जीता है। संस्कृत में वाल्मीकि को पिक कहते हैं। पिक, वंदे वाल्मीकि कोकिलम, और हनुमान जी को कपि कहते हैं। और दोनों को देखो तो एक दूसरे का उल्टा है। पिकहा का उल्टा क्या है? कपि, और कपि का उल्टा क्या है? पिकहा। पिबन कायति का अर्थ है पीते पीते गाता है, और कायन पिबती गाते गाते पीता है। एक भगवान के ऐश्वर्य का गान करता है, दूसरा भगवान के माधुर्य का गान करता है। वाल्मीकि जी भगवान के माधुर्य का गान करते हैं, हनुमान जी भगवान के ऐश्वर्य का गान करते हैं, पर सौंदर्य दोनों में रहता है। अब गोस्वामी जी सीता जी की स्तुति करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहरणीं, सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उद्भव स्थिति संहारान कारयति, सीता जी क्या करती है? सीता जी ब्रह्मा जी से जीव की उत्पत्ति कराती है। ब्रह्मा जी को शक्ति देकर जीव की उत्पत्ति कराती है। स्थित कारणी सीता जी विष्णु जी को शक्ति देकर जीव का पालन कराती है। संहार कारणी सीता जी शंकर जी को शक्ति देकर जीव का संहार कराती है। क्लेश हरणी सीता जी राम जी से प्रार्थना करके जीव का क्लेश हरवा लेती हैं। तो भक्तों ने कहा सीता जी चार लोगों से चार काम करवा लेती हैं, स्वयं क्या करती हैं? तो सर्वश्रेयस करीम, सीता जी जीव का कल्याण स्वयं करती हैं। उपनिषद में श्रेय और प्रिय दो बातें कही गई हैं। यदि प्रिय चाहिए तो संसार मिलेगा, और यदि श्रेय चाहिए तो राघवेंद्र सरकार मिलेंगे।
सीता जी जीव को किसी को नहीं सौंपती। कहती हैं बेटा तुमको यदि श्रेय चाहिए तो तुम राम जी के चरणों में चलो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तो सीता जी सबका श्रेय करती हैं। इस पर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी कीर्तन करते हैं। मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, सीता रानी के चरण बहू रानी के चरण, सीता रानी के चरण बहू रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, सीता रानी के चरण महारानी के चरण, सीता रानी के चरण महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, सीता रानी के चरण पटरानी के चरण, सीता रानी के चरण पटरानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण। श्री सीता महारानी जी की जय हो। न तो हम राम बल्लभाम, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसी सीता जी को मैं नमन करता हूँ। अपनी कथा का प्रारंभ करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमशैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमः, यत्पादः प्लव एव एक एव हि भवाम्भोधे स्थितिशावतां, वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्, वंदे हम रामाख्यमीशम हरिम। राम ही जिनका नाम है ऐसे हरि, ईश्वर भगवान राम जी को मैं वंदन करता हूँ। कौन से हरि? तो जन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, सारा संसार ब्रह्मादि देवता असुर ये सब जिनकी माया के वश में है। यत् सत्वात्, जिनकी सत्ता से अमरशैव भाति सकलम, अमरशा सर्व सकलम यत् सत्वादेव भाति। यद्यपि संसार सत्य है परंतु भगवान के प्रकाश के बिना प्रकाशित नहीं होता। जगत प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। इतना ही नहीं, रज्जौ यथा हे भ्रम, जैसे सांप में रस्सी का भ्रम भी प्रकाशित होता है प्रकाश के कारण। यदि आंख में प्रकाश न हो तो क्या आप रस्सी को समझ सकेंगे? उनके प्रकाश से तो सभी प्रकाशित है, असत पदार्थ भी और सत पदार्थ भी। जासु सत्यताम ते जड़ माया, वास सत्य मोह सहाया। और भी यत् पादः प्लव एक एव हि भवाम्भोधेस्ति तीर्षावताम, संसार सागर से पार करने वालों के लिए, जिनके मन में संसार सागर को पार करने की इच्छा है, उनके लिए भगवान का चरण ही एकमात्र जहाज है और कोई जहाज नहीं। बस भगवान के चरण हम पकड़ लें, वे हमें डूबने नहीं देंगे। तम शेष कारण परम, जो सभी कारणों से परे हैं, ब्रह्मा जी से भी परे हैं, विष्णु जी से भी परे हैं, शंकर जी से भी परे हैं, ऐसे राम जी को मैं बंधन करता हूँ। 5 देवताओं की वंदना की गोस्वामी जी ने, गणपति, सूर्य, विष्णु, पार्वती जी और शिव जी, क्योंकि उनकी दृष्टि में सब राम में है। मिथिला के प्रकरण में कहेंगे कि राम जी के दर्शन में 5 देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। ये भगवान के 5 अंग हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल।